सोचिए, अगर आप किसी भी अनजान इंसान से बात करते ही उसे प्रभावित कर सकें, अगर लोग आपकी बातें ध्यान से सुनें और आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षित हो जाएं, कैसा लगेगा? जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, सही ढंग से बातचीत करना एक ऐसी कला है जो आपकी सफलता और प्रभावशाली व्यक्तित्व की कुंजी बन सकती है। आज हम आपको लेल लॉन्ड्स की मशहूर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रहे हैं। इस किताब में 22 ऐसे सीक्रेट टिप्स दिए गए हैं जो आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकते हैं। अगर आप शर्मीले हैं या लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो ये समरी आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपनी बातचीत से दूसरों का दिल जीत सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में कदम रख रहे हैं जहां हर चेहरा एक कहानी बयां कर रहा है। हर किसी के मन में एक सवाल है, क्या मैं भी वही कर सकता हूं? लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों में भी बड़ापन छुपा होता है। आपकी मुस्कान एक खास संदेश देती है, मैं यहां हूं और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। जब आप अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखते हैं, तो सामने वाला भी आपको अपना समझने लगता है। इसी तरह यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण मुस्कान, एक हल्की फुल्की बातचीत की शुरुआत में आपके और दूसरों के बीच की दूरी मिटा सकती है। पहली बात, आपका पहला इंप्रेशन ही काफी होता है। जब आप किसी से मिलते हैं, तो आपका शरीर भाषा, आपकी आवाज का लहजा और आपकी आत्म प्रस्तुति, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। यह कहानी बताती है कि आप कौन हैं और आप किसके साथ बात करना चाहते हैं। इस ऑडियो बुक की पहली सीख हमें यही बताती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक कला है जिसमें आत्मविश्वास, आकर्षण और थोड़ा सा रहस्य भी शामिल होता है। हर नए चेहरे से मिलने के साथ आप एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जहां आपका हर शब्द, हर मुस्कान और हर इशारा आपके व्यक्तित्व की नई परतें खोलता है। आइए अब हम इस अद्भुत सफर की ओर गहराइयों में उतरें, जहां हर टिप्स आपको और भी बेहतर कम्युनिकेटर बनने में मदद करेगी और आपके हर संवाद में वो खास चमक आएगी जो सबको मंत्रमुग्ध कर देगी। जब भी आप किसी से मिलते हैं, सामने वाला आपको सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी से भी परखता है। इसीलिए सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व बोलता है। इस किताब की पहली और सबसे जरूरी सीख यही है, सिर्फ शब्दों पर मत जाओ। अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को असरदार बना लीजिए। आप किसी पार्टी में गए हैं, चारों तरफ लोग हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग खुद आपके पास आएं, आपकी बातों में दिलचस्पी लें और आपको एक आकर्षक व्यक्ति समझें। इसके लिए पहली टिप, द फ्लडिंग स्माइल, यानी दिल से मुस्कुराइए, लेकिन धीरे धीरे। जब भी आप किसी से मिलें, तुरंत मुस्कुराने के बजाय उनकी आंखों में देखिए, 1 सेकंड का ठहराव लाइए और फिर हल्की सी मुस्कान लाइए। इससे सामने इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाने से आप न केवल एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं, बल्कि लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। बातचीत की असली ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस एहसास में होती है जो आप सामने वाले को देते हैं। जब लोग आपके साथ सहज महसूस करने लगते हैं, तो वे न केवल आपसे खुलकर बात करने लगते हैं, बल्कि आपको एक खास इंसान के रूप में याद भी रखते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अच्छा बोलना ही काफी है? नहीं, बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए आपको सुनने की कला भी सीखनी होगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि बातचीत का मतलब है ज्यादा से ज्यादा बोलना, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे कम्युनिकेटर पहले अच्छे श्रोता होते हैं। जब आप सामने वाले को पूरी तरह से सुनते हैं, तो आप सिर्फ उसकी बातों को नहीं, बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व को भी समझने लगते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े लीडर्स और प्रभावशाली लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने में माहिर होते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी परेशानी या खुशी के बारे में आपसे बात कर रहा हो, तो बीच में उसकी बात मत काटिए, उसे खुलकर बोलने दीजिए और बीच बीच में हल्की प्रतिक्रिया देते रहिए, जैसे सच में या फिर क्या हुआ। ये छोटे छोटे शब्द उसे यह महसूस कराते हैं
कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेगा और आपकी बातचीत को यादगार मानने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी रुचियों और पसंद नापसंद का ध्यान रखें। हर इंसान चाहता है कि उसकी पसंद को महत्व दिया जाए। अगर आप बातचीत के दौरान सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो वह आपसे और जुड़ाव महसूस करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट का शौक रखता है तो उससे उसके पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में पूछिए। अगर किसी को किताबें पढ़ना पसंद है तो उससे उसकी पसंदीदा किताब के बारे में बात कीजिए। इस तरह की बातचीत सामने वाले को यह एहसास कराती है कि आप सिर्फ औपचारिकता नहीं निभा रहे, बल्कि सच में उससे जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा बातचीत में ह्यूमर यानी मजाकिया अंदाज को शामिल करना भी एक शानदार तरीका है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो माहौल को हल्का फुल्का बना सकते हैं। अगर आप किसी मजेदार किस्से या हल्की फुल्की हंसी मजाक के जरिए बातचीत को दिलचस्प बना सकते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन याद रखिए, मजाक कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। हल्की फुल्की बातें करें ताकि सामने वाला हंसे और खुद को सहज महसूस करे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तकनीक है मिररिंग, यानी सामने वाले के हाव भाव और बोलने के अंदाज को हल्के से अपनाना। रिसर्च बताती है कि जब आप किसी के हाव भाव या बातचीत की स्टाइल को थोड़ा सा अपनाते हैं तो वह व्यक्ति आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। लेकिन इसे बहुत ज्यादा न करें, वरना यह नकली लग सकता है। अगर सामने वाला आराम से और धीरे धीरे बोल रहा है तो आप भी अपने लहजे को थोड़ा नरम रखें। अगर वह थोड़ा उत्साहित होकर बोल रहा है तो आप भी हल्की ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया दें। यह सामने वाले को आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करने में मदद करेगा। अब तक हमने जाना कि प्रभावशाली बातचीत के लिए आत्मविश्वास, सही बॉडी लैंग्वेज, सुनने की कला और सही विषयों का चुनाव कितना जरूरी है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे अहम बात यह है कि आप खुद को किसी और की नकल करने के बजाय अपनी असली पहचान के साथ पेश करें। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो असली होते हैं, बनावटी नहीं। अगर आप अपनी बातचीत में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं तो लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। अंत में याद रखिए कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक एहसास है। यह एक ऐसी कला है जो आपको लोगों के दिलों में जगह बनाने का मौका देती है। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें खास महसूस कराते हैं तो वे भी आपको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानने लगते हैं। यही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है और एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। अब जब आपने यह सब सीखा तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का वक्त आ गया है। अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो इन बातों को ध्यान में रखें और देखिए कि कैसे आपकी बातचीत का जादू लोगों पर असर डालता है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले बोलती है। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। अगर आप खुद को एक आत्मविश्वासी, दिलचस्प और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यह नहीं देखना कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि यह भी समझना होगा कि आप कैसे कह रहे हैं। यही कारण है कि इस किताब की सबसे पहली सीख हमें यही बताती है कि हर बातचीत का सबसे अहम हिस्सा हमारी प्रेजेंस होती है। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी या मीटिंग में जाते हैं। वहां बहुत से लोग हैं, लेकिन आपकी चाहत होती है कि लोग खुद आपकी ओर आकर्षित हों, आपकी बातों में रुचि लें और आपको ध्यान से सुनें। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी मुस्कान को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी से मिलें, तुरंत मुस्कुराने के बजाय पहले उसकी आंखों में देखिए, 1 सेकंड का ठहराव लाइए और फिर हल्की सी मुस्कान लाइए। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर तुरंत आकर्षित होगा और उसे लगेगा कि आपकी मुस्कान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह तकनीक आपको लोगों के दिलों में जगह बनाने में मदद करेगी। बातचीत की शुरुआत करने के लिए कई लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कुछ मजेदार कहना या फिर कोई जबरदस्त लाइन बोलना। लेकिन असलियत यह है कि शुरुआत करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है सामने वाले की रुचि और पसंद को ध्यान से सुनना।
जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसे ऐसा महसूस कराएं कि वह खास है। उसके बारे में सवाल पूछें, उसकी बातों को ध्यान से सुनें और जब वह कुछ कहे तो अपने हाव भाव से यह दिखाएं कि आप सच में उसमें रुचि ले रहे हैं। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी बातों को तवज्जो दी जा रही है तो वे आपकी ओर और अधिक आकर्षित होते हैं। हर कोई चाहता है कि वह पसंद किया जाए, लेकिन लोग उन्हीं के करीब जाना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि बातचीत के दौरान उसकी पसंद और विचारों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने किसी अनुभव के बारे में बता रहा है तो सिर्फ अच्छा या वाह कहकर आगे मत बढ़ें, बल्कि उसकी बात को और गहराई से समझें और उससे जुड़े सवाल पूछें। इससे सामने वाले को महसूस होगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि वास्तव में उसमें रुचि रखते हैं। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनसे मिलकर आपको हमेशा अच्छा लगता है। वे लोग जो आपको अपनी बातचीत में सहज महसूस कराते हैं, जिनसे मिलकर लगता है कि आप पहले से ही उन्हें जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा कैसे करते हैं? दरअसल उनकी बातचीत की स्टाइल में एक खास बात होती है। वे अपनी भाषा और हाव भाव से एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें लोग खुद को सहज महसूस करते हैं। यही वह गुण है जो हर प्रभावशाली व्यक्ति में पाया जाता है। इसके अलावा जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो कोशिश करें कि आप उसके नाम को बातचीत के दौरान 1-2 बार इस्तेमाल करें। नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक भावना होती है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो उसे यह महसूस होता है कि आप उसकी पहचान को स्वीकार कर रहे हैं और उसके प्रति दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नाम का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना यह कृत्रिम लग सकता है। बातचीत में आत्मविश्वास लाने के लिए एक और जरूरी चीज है अपनी आवाज का सही इस्तेमाल। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं उनकी आवाज में एक खास ठहराव और स्थिरता होती है। वे बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज में नहीं बोलते, बल्कि उनका बोलने का तरीका संतुलित और प्रभावशाली होता है। जब आप बोलें तो अपनी आवाज में मजबूती रखें और अपनी बात को धीरे धीरे कहें। इससे लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपके शब्दों का प्रभाव भी बढ़ेगा। याद रखिए, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि यह एक कला है जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, आवाज और आत्मविश्वास सब कुछ मिलकर एक मजबूत प्रभाव डालते हैं। जब आप इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं, बल्कि लोग भी आपकी बातों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी बातचीत को कैसे गहराई और दिलचस्पी से भरा जा सकता है, ताकि लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करें और आपको हमेशा याद रखें। जब आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि लोग आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे हैं। वे आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी संगति को पसंद करते हैं और आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छा बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने लोगों को महसूस करवाया कि वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बातचीत की कला केवल नए लोगों से मिलने तक सीमित नहीं है। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ भी अपनाना जरूरी है। अक्सर हम अपने करीबी लोगों से इस तरह बातचीत करना भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे तो हमें पहले से ही जानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता मजबूत तब बनता है जब हम उसमें बातचीत का सही संतुलन बनाए रखते हैं। जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इन्हीं तकनीकों को अपनाते हैं, ध्यान से सुनना, सही बॉडी लैंग्वेज रखना और उनकी रुचियों को महत्व देना, तो आपके रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप किसी बहस या असहमति का सामना करते हैं, तब भी बातचीत का तरीका बहुत मायने रखता है। कई बार हम किसी बहस में जीतने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम सामने वाले को समझने की कोशिश करें। लेकिन एक सच्चा कम्युनिकेटर वही होता है जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के साथ साथ सामने वाले की भावनाओं को भी समझे। अगर आप किसी से असहमत भी हैं, तो बजाय गुस्सा करने के अपनी बात को शांत और आत्मविश्वास के साथ रखें। इससे सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से लेगा और बहस लड़ाई में नहीं बदलेगी। एक और जरूरी बात यह है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों
तो अपने फोन या अन्य चीजों में ध्यान न लगाएं। आजकल लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे बातचीत के दौरान फोन देखते रहते हैं या बीच बीच में किसी और चीज पर ध्यान देने लगते हैं। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बात आपके लिए मायने नहीं रखती। इसलिए जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें। अपनी आंखों से संपर्क बनाए रखें और अपने हाव भाव से यह दिखाएं कि आप उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। अब तक आपने सीखा कि किस तरह से सही मुस्कान, आत्मविश्वास, सुनने की कला और सही विषयों का चयन आपको एक शानदार कम्युनिकेटर बना सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को जबरदस्ती न बदलें। लोगों को आकर्षित करने के लिए नकली बनने की जरूरत नहीं होती। आपको बस अपने व्यक्तित्व के सबसे अच्छे पहलुओं को पहचान कर उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। आपको अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन जाएंगे। यह कला न केवल आपको समाज में आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि यह आपके निजी और पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब जब आप इस सफर पर निकल चुके हैं, तो अगली बार जब आप किसी से मिलें या बातचीत करें तो इन तरीकों को आजमाइए। आप देखेंगे कि कैसे आपकी बातों का असर बढ़ता है, लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब यह होगा तो आप महसूस करेंगे कि बातचीत की यह कला आपके जीवन को कितना आसान और बेहतर बना सकती है। जब आप इन सभी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि आपकी बातचीत का असर सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, बल्कि खुद आप पर भी पड़ रहा है। आप ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होगी और आप हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। हर बातचीत का उद्देश्य सिर्फ प्रभावशाली दिखना नहीं होना चाहिए। असली मकसद यह होना चाहिए कि आप दूसरों से एक गहरा जुड़ाव बना सकें। जब आप ईमानदारी से लोगों से बात करते हैं, जब आपकी रुचि सच्ची होती है, तभी लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति मानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस कला को और बेहतर कैसे बनाया जाए। एक तरीका यह है कि आप अपने बोलने के तरीके पर काम करें। बातचीत की भाषा जितनी सहज और स्पष्ट होगी, सामने वाला उतनी ही आसानी से आपकी बातों को समझ पाएगा। जटिल शब्दों और भारी भरकम भाषा का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे बातचीत औपचारिक लगने लगती है। अपनी बातों को सरल, साफ और प्रभावशाली बनाइए। दूसरा तरीका है अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना। एक ही टोन में बोलने से सामने वाला जल्दी ऊब सकता है, लेकिन जब आप अपनी आवाज में सही उतार चढ़ाव रखते हैं, जहां जरूरी हो वहां ठहराव देते हैं, अपनी आवाज को हल्का ऊंचा नीचा करते हैं, तो आपकी बातचीत ज्यादा दिलचस्प और प्रभावशाली बन जाती है। जब आप लोगों से बात करें तो अपने शब्दों के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। अक्सर लोग शब्दों से ज्यादा हाव भाव से प्रभावित होते हैं। अगर आप आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, अपनी आंखों में आत्मीयता रखते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखते हैं, तो लोग आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब एक और जरूरी बात, धैर्य। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए आपको समय देना होगा। यह कोई एक रात में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको अजीब लगे या आपको लगे कि लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी बातचीत में एक अलग ही प्रभाव दिखने लगेगा। याद रखिए, बातचीत की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो आप दूसरों को देते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो उन्हें यह महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं, कि उनकी बातें मायने रखती हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग न केवल आपकी बातों को सुनेंगे, बल्कि वे आपको एक खास इंसान के रूप में याद भी रखेंगे। तो अब अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो इन बातों को ध्यान में रखें और देखें कि कैसे आपकी बातचीत का जादू चलने लगता है। यह सफर न केवल आपको एक बेहतरीन वक्ता बनाएगा,
बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा जो लोगों से गहराई से जुड़ने की कला जानता है। जब आप इन तरीकों को अपनाने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और जुड़ाव का माध्यम है। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो न केवल अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सके, बल्कि सामने वाले को भी ऐसा महसूस कराए कि उसकी बातों का महत्व है। यही कारण है कि महान वक्ता और प्रभावशाली लोग सुनने की कला में भी निपुण होते हैं। अब तक हमने बात की कि कैसे आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और सही शब्दों का चयन आपकी बातचीत को प्रभावशाली बना सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवेदनशीलता और सहानुभूति। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि आप सिर्फ अपने विचार न रखें, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। कई बार लोग यह भूल जाते हैं कि बातचीत का असली मकसद किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना होता है जहां दोनों पक्ष सहज महसूस करें और अपनी बात खुलकर रख सकें। इसीलिए जब आप किसी से बातचीत करें तो उनके हाव भाव, शब्दों और लहजे पर ध्यान दें। क्या वे खुश हैं? क्या वे चिंतित लग रहे हैं? क्या वे किसी गहरे विचार में हैं? जब आप इन छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे आपकी बातों का असर सामने वाले पर पड़ रहा है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तो आप उसी के अनुसार अपनी बातचीत को ढाल सकते हैं, जिससे वह ज्यादा प्रभावी होगी। इसके अलावा हर बातचीत में सकारात्मकता बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपका लहजा सकारात्मक, प्रेरणादायक और उत्साहजनक है, तो सामने वाला भी आपकी ओर खींचा चला आएगा। इसके विपरीत अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या सिर्फ अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपसे बचने लगते हैं। इसलिए अपनी बातचीत में सकारात्मक शब्दों और विचारों को शामिल करें। जब आप किसी की सराहना करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, तो वे आपकी कंपनी को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपको अपनी सफलता के बारे में बता रहा है, तो सिर्फ अच्छा है कहकर बात खत्म मत करिए। उसकी मेहनत की तारीफ कीजिए, पूछिए कि उसने यह कैसे हासिल किया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इस तरह की बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिसकी बातें लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप इस तरह की सकारात्मक बातचीत की आदत डालते हैं, तो यह सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि आपको भी फायदा पहुंचाती है। आप खुद को ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है और आप स्वाभाविक रूप से एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिससे लोग बातचीत करना पसंद करते हैं। याद रखिए, अच्छी बातचीत की यह कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप इसे लगातार अभ्यास करते रहेंगे, तो यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान न करें, बल्कि उस पल को जिएं, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और अपने शब्दों से उसे एक बेहतरीन अनुभव दें। यही वह कला है जो आपको न केवल एक प्रभावशाली वक्ता बनाएगी, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी बनाएगी जिसे लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं और याद रखते हैं। जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। अब आपको अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली और आत्मविश्वासी इंसान बन जाते हैं। आपकी बातचीत में एक अलग चमक आ जाती है, लोग आपकी संगति को पसंद करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा सहज और संतुलित महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे जरूरी बात है, इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मत खोइए। हाँ, लोगों को प्रभावित करना, उनके साथ अच्छी बातचीत करना और संबंध बनाना बेहद जरूरी है, लेकिन यह तभी कारगर होता है जब आप अपने असली स्वरूप को बनाए रखते हैं। नकलीपन ज्यादा दिन तक नहीं चलता और लोग आसानी से समझ जाते हैं कि कोई सिर्फ दिखावा कर रहा है या सच में ईमानदार है। इसलिए
जितना जरूरी है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझें, उतना ही जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं का भी सम्मान करें। बातचीत में दूसरों को महत्व दीजिए, लेकिन खुद को कम मत आंकिए। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी बात को सम्मान के साथ रखें और सामने वाले की बात को भी उसी सम्मान के साथ सुनें। यह सफर एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सही शब्दों का चयन करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हैं और सबसे जरूरी बात, सच्चाई और ईमानदारी से बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि न केवल लोग आपकी बातें ध्यान से सुनने लगे हैं, बल्कि वे आपकी उपस्थिति को भी महत्व देने लगे हैं। आपकी आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगेगा, आपकी बातचीत में गहराई आ जाएगी और आपकी बातों का असर लंबे समय तक बना रहेगा। तो अब जब भी आप किसी से मिलें या बातचीत करें, तो बस इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें। कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है, और अगर आप अभी से इस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आने वाले समय में आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। याद रखिए, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने की कला है। और जब आप इसे सही तरीके से सीख लेते हैं, तो दुनिया में कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रह सकता। अगर आपको इस किताब की सीख पसंद आई और आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। एक अच्छी किताब न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता को भी नया आयाम देती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए इसका एक स्पेशल लिंक उपलब्ध कराया है, जिससे आप इसे आसानी से मंगवा सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे एक क्लिक में ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरीज को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। याद रखें, अच्छी किताबें आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए अगर आप हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे अभी ऑर्डर करें और अपनी बातचीत की कला को एक नए स्तर पर ले जाएं। मिलते हैं अगली शानदार ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।